नमस्कार। नमस्कार। अनुभव श्रृंखला के चौथे भाग में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम मुलाकात कर रहे हैं, रूबरू हैं हम श्री रूपन मथारू जी के। रूपन मथारू जी, होशियारपुर निवासी रूपन मथारू जी लकड़ी में पच्ची कार्य की कला, जिसे वुड इनले नाम से जाना जाता है, उसके उत्कृष्ट हस्तशिल्पी हैं। तो रूपन जी, हम बातचीत कर रहे थे अपने राज्य सरकार के द्वारा जो पुरस्कार आपको जो सम्मान दिया उसकी बात कही, बड़ी रोचक वृत्तांत सुनाया। हाँ जी। तो इसके बाद का सफ़र आप जब राष्ट्रीय पुरस्कार की ओर बढ़े, उसके बारे में कुछ बताएं। हाँ जी। 1989 में मुझे स्टेट अवार्ड मिला था। उसके बाद फिर ये कह सकते हैं जैसे एक आदत पड़ जाती है ना कि भाई ये काम मैंने किया, अब दोबारा फिर कुछ उससे अच्छा हो, और स्टेट अवार्ड मिला, अब नेशनल मिल जाए। आदमी में ये चाहत रहती है कि एक चीज़ मिली तो उसके बाद दूसरी मिल जाए, ख्वाहिश रहती है। इसी तरह से मुझे ये था कि किसी तरह नेशनल अवार्ड भी मिल जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पे पंजाब में जो है फुलकारी पे, तिल्ला जुत्ती पे, वुड इनले पे पहले नेशनल अवार्ड मिल चुके थे। मेरे दादाजी को मिल चुका था, तो मेरे दिल में भी ये तो तमन्ना थी कि मुझे भी मिले। तो मैंने फिर एक टेबल बनाना शुरू किया 92 में। तो उस पर बनाने में टाइम तो काफ़ी लगा, लेकिन ये कि उसमें थोड़ा अपना काम भी करना पड़ता, लगातार तो नहीं मैं बना पाया। हाँ, मतलब आजीविका कमाने के लिए भी आपको काम आजीविका के करना बिल्कुल, जो आम काम हम करते हैं कमर्शियल जो, वो भी करता रहा मैं। तो इसलिए थोड़ा यानी कि बीच में गैप दे दे के बना, और वो बनने में 3 साल लगे, क्योंकि लगातार नहीं मैं बना पाया। तो अगर वैसे हम लगातार बनाते तो उस पर फिर भी कम से कम 1 साल का टाइम लग जाता। क्या बात। तो काफ़ी मेहनत हुई उस पर। तो मैंने फिर वो भी भेजा, हमारे वही प्रोसीजर था भेजने का कि पहले चंडीगढ़ डिज़ाइन सेंटर में एंट्रीज जाती थी सभी, वहाँ पे सिलेक्शन होती थी। उसके बाद दिल्ली जाती थी, दिल्ली जाके सिलेक्शन होती थी उसकी। दिल्ली में भी 2 लेवल की सिलेक्शन। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। तो वहाँ पे टेबल वो गया, तो चंडीगढ़ में तो पास हो गया, दिल्ली में नेशनल अवार्ड के लिए नहीं सिलेक्ट हो पाया वो, तो उस पर नेशनल मेरिट अवार्ड मिला था। हाँ, राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार। हाँ जी, हाँ आपको जी, मिला उसमें। 1994 में। उसमें क्या, उस समय क्या दिया जाता था धनराशि? उस वक्त कैश प्राइस जो 50,000 था उस पर जी। और वो भी घर आ जाता था, यानी कि कोई उसके लिए फंक्शन वगैरह नहीं होता था। बाई पोस्ट जो है सर्टिफिकेट, और आपको चेक मिल जाता था उसका कैश प्राइस का। तो वो मिल गया था। उसके बाद फिर वो जो मन में था कि भाई नेशनल अवार्ड लेना है। तो पहले थोड़ा सा पहले हमें बताइए, वो जो कलाकृति आपने उसके लिए बनाई जिस पे आपको वो हाँ जी, हाँ जी। सम्मान प्राप्त हुआ, वो क्या आपके पास अभी भी है? नहीं, वो मैंने सेल कर दिया था। जी। दिल्ली में एम्पोरियम है, वहाँ पे मैंने दे दिया था। वो कंसाइनमेंट पे लेते थे कि जब बिकेगा आपको पैसे मिल जाएंगे। तो 3-4 महीने के बाद वो उनको देने के बाद बिक गया था। तो उसकी जो कीमत थी 65,000 रखी थी मैंने, वो मिल गए थे पैसे। और मेरे जो कुछ मैंने लोन वगैरह लिया हुआ था, वो मैंने उस पैसे से जो है पूरा चुका दिया, और मैं ये था टेंशन फ्री हो गया इस अवार्ड से। और उसका सबसे बड़ा मुझे फ़ायदा ये हुआ कि वहाँ पे दिल्ली में जो एम्पोरियम है CCIC, तो उन्होंने मेरा सामान भी खरीदना शुरू किया। अच्छा, क्योंकि वो शायद राष्ट्रीय पुरस्कारों से हाँ जी, संबंधित हाँ जी, लोगों का ही उन्हीं का सामान हाँ जी लेते हैं वो। जी। वैसे तो चलो वो जो एक्सपोर्टर है उनसे भी लेते हैं, लेकिन उनको जो पेमेंट है उनको बिकने के बाद देते हैं। और कारीगर जो हैं उनको पेमेंट वो 2 महीने के बाद दे देते थे। उस वक्त तो 15 दिन के बाद देते थे, अब 2 महीने का कर दिया उन्होंने। तो मेरा वहाँ पे काम जो है वो जब उन्होंने लेना शुरू किया, उसमें मुझे ये हुआ कि उनका रेट भी ठीक था। यहाँ की बजाय जो यहाँ पे रेट थे उससे डबल ही रेट था वहाँ पे जो चीज़ें मैं बनाता था। लेकिन ये था कि उनका जो डिज़ाइनिंग थी वो अलग थी। जो हम यहाँ पे बनाते थे काफ़ी मोटे काम की बनाते थे चीज़ें, जैसे बॉक्सेस वगैरह, फ्रेम, पेंसिल ट्रे, फ्रूट ट्रे, टेबल्स वगैरह, वहाँ पे बारीक काम के लेते थे वो। क्योंकि हमने जो अवार्ड के लिए चीज़ भेजी थी, टेबल भेजा था, उस पर जैसा काम था वो चाहते थे कि वैसा ही किया जाए। सब चीज़ों पे, सारे हाँ, आर्टिफैक्ट्स बिल्कुल बिल्कुल बारीक काम, क्योंकि मोटे काम का तो वो यहाँ से खरीदते ही थे। जी। उनको ये थे बारीक काम मिले हमें, और बारीक काम करने वाले हस्तशिल्पी बहुत कम मिले। बहुत कम थे। हाँ जी।
अब भी कम है, उस वक्त भी कम थे। हाँ जी। तो मैंने फिर वो वहाँ पे काम देना शुरू किया, सारे मैंने चेंज कर दिए अपने जो मेरे डिज़ाइन वगैरह थे यहाँ वाले। तो फिर मैंने ये था कि यहाँ पे फिर दोबारा नहीं काम दिया, क्योंकि वहीं पे वो जितना मेरा माल बनता था वो सारा का सारा वहीं पे वो ले लेते थे। तो 94 के बाद मैंने लोकल मार्केट का काम बिल्कुल बंद कर दिया, PSIC का भी बिल्कुल बंद हो गया। वहाँ पे देना जो था मेरा, सिर्फ एक जगह वही थी जहाँ पे मैं ये सामान देता था। इससे मुझे ये बड़ा फ़ायदा हुआ नेशनल मेरिट अवार्ड से। तो राष्ट्रीय पुरस्कार की यात्रा कैसे आगे बढ़ी? वो बस मेरे दिमाग में तो था ही कि नेशनल अवार्ड तो लेना ही है। तो जब मुझे नेशनल मेरिट मिला उसके तुरंत बाद ही मैंने एक और टेबल शुरू कर दिया था बनाना। जो पहले बनाया था उससे भी और बढ़िया और बारीक बनाने की कोशिश की, और उसमें मेरा काफ़ी सहयोग दिया बलदेव कृष्ण जी ने, जो कि बहुत अच्छे इस काम के कारीगर हैं, जिनका देहांत हो गया। उन्होंने बहुत ही अच्छा मेरा साथ दिया, बहुत ही, जब भी उनको मैं बुलाता था कि मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत है, वो आ जाते थे घर पे, आके बता के जाते थे कि इस काम को किस तरह करना है। और मैंने फिर जो नेशनल अवार्ड के लिए जो आइटम बनाई उसमें मैंने 30 से 35 अलग अलग शेप के मोटिव्स बनाए थे, जबकि आम जो हमारा यहाँ काम चलता है उसमें 3 से 4 या बहुत से ज़्यादा 5 या 6 अलग अलग तरह के मोटिव्स लगते हैं। उसमें मैंने 35 अलग अलग ढंग के मोटिव्स बनाए थे। काफ़ी मेहनत हुई इस पे टेबल पे, और मैंने वो लगातार बनाया। उसमें फिर ये नहीं किया कि जैसे छोड़ छोड़ के बनाया। बेसिकली यहाँ दर्शक ये भी जानना चाहेंगे, जिसको हम मोटिव्स कह रहे हैं वो क्या बनाया हमने। तो आपके अलग अलग जो डिज़ाइन के जो सिंबल्स होते हैं, हाँ जी, हाँ जी, उसको आप मोटिव कह मोटिव्स रहे कहते हैं। हैं जी। वो आप प्लास्टिक की शीट के बनाते थे, हाँ जी, उसके हाँ बाद जी। उनको शीशम की लकड़ी में खुदाई करके खुदाई उसको करके, भरते हाँ जी, हैं, बिल्कुल। वो आपने उसमें अलग अलग प्रकार के मोटिव्स बिल्कुल, बनाए। हाँ जी। ये कितनी अवधि लगी इस पूरे कार्य में? इसमें 1.5 साल लग गया था जी। और मैंने उस दौरान और कोई काम नहीं किया। एम्पोरियम का भी काम जो था, मेरे पास जो चीज़ें बनी पड़ी थी, क्योंकि रेगुलर मैं वहाँ देता था, मुझे पता था वहाँ पे क्या उन्होंने लेना है। जब भी उनकी डिमांड होती थी मैं घर से जो बना होता था उतना ही माल वहाँ दे देता था, तो बाकी मैं अपने काम में लगा रहता था। तो उस दौरान काफ़ी मुश्किलें आई आर्थिक तौर पे, क्योंकि कमाई बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। तो आप पूरा समय हाँ, 1.5 साल तक इसी 1.5 साल तक को देते रहे। और उसमें ये भी होता है कि घर की चीज़ें बेचने तक की नौबत आ जाती है, जब इतना लंबा आप एक काम में लगे रहो और उससे कुछ लेकिन आपने आपको ठान लिया था कि हाँ कुछ भी बिल्कुल हो जाए। जुनून होना चाहिए। इतनी बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में भी आपकी वो संकल्प कम नहीं हुआ। लगा रहा है। मैं बाकी थोड़ा ये भी था कि जो मैं थोड़ा बहुत काम देता था उससे कुछ आमदन हो जाती थी, और मेरे मदर जो है उनको पेंशन मिलती थी, 700-800 रुपया मिलता था, तो उससे थोड़ा बहुत गुजारा होता था। चाहे हम किसी भी तरह रहते थे, लेकिन हमने जो मैंने सोचा था वो मैंने करके छोड़ा काम। उसको भेज दिया अवार्ड के लिए, और भगवान की कृपा से उस पर नेशनल अवार्ड भी मिल गया। तो इसलिए जो मैंने उसके लिए प्रयास किया, जितनी मेहनत की, तो वो मेरी जो सफल हो गई, इस बात की मुझे बहुत खुशी रही। तो जब उनका लेटर आया कि आपका जो है नेशनल अवार्ड उस पर आपको मिलेगा, तो मैं भी फिर बड़ी खुशी हुई इस बात से। उन्होंने साथ में वो लिखा हुआ था उसमें कि आप इतनी तारीख को आओ वहाँ पे दिल्ली में, आपका रहने का इंतज़ाम होगा। 7 दिन तक वो अपना एक मेहमान की तरह रखते हैं आर्टिज़न को, अच्छे से अच्छे होटल में अच्छे से अच्छा खाना, और घुमाते हैं पूरा दिन। फिर लास्ट डे जिस दिन फंक्शन होता है उस दिन विज्ञान भवन में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। ये पुरस्कार किसने दिया था? मुझे उस वक्त प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। अच्छा, उनके हाथ से। हाँ जी, उन्होंने दिया था। तो वो जो एक टाइम था मेरी ज़िंदगी में, वो तो कभी भी मैं भूल ही नहीं सकता, क्योंकि वो उस तरह के लम्हे सभी तरह के लोगों के जीवन में नहीं आते। बहुत कम लोग होते हैं जिनके जीवन में ऐसे लम्हे आते हैं, ऐसा टाइम आता है। बिल्कुल। तो वो टाइम जो है आज भी मुझे ऐसा ही लगता है जैसे कल की बात है, और पूरी तरह से मुझे वो याद है कि सभी ऑफिसर आते थे, सभी मंत्री आते थे, टेक्सटाइल मिनिस्टर आते थे, वो मिलते थे आके। यानी कि ऐसा लगता था जैसे हम अर्श से फर्श पे चले गए, इतना फ़र्क होता था। नहीं, आप लोग तो हमेशा से ही
ऊपर रहे हैं, अर्श पे रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। उस समय आपके उस टैलेंट को, प्रतिभा को एक पहचान मिली। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। बहुत सुंदर। वो इनके लम्हा जो है बहुत ही ख़ास मेरी ज़िंदगी का लम्हा है ये, जब वो मुझे मिला अवार्ड। बहुत बढ़िया। और इसके बाद आपको उच्चतम पुरस्कार भी हाँ जी, प्राप्त हाँ हुआ जी। अभी हाल हाँ ही जी, में। हाँ जी। कितने वर्ष हुए हैं इसको? वो 2016 में मिला जी। 2016 हाँ में जी, शिल्प गुरु का सम्मान मिला बिल्कुल, आपको। बिल्कुल। शिल्प गुरु का तो सम्मान मिला। उसके लिए भी मैंने तैयारी की थी, क्योंकि मुझे ये था कि नेशनल अवार्ड में जो चीज़ बनाई है उससे भी बढ़िया बने। तो काफ़ी बड़ा संदूक बनाया था जिसका साइज़ 3 फुट चौड़ाई थी, 5 फुट लंबाई थी और 3 फुट ऊंचाई थी उसकी। उसमें बहुत मेहनत की उस पर भी, यानी कि उसमें चलो लगातार नहीं मैं बना पाया क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा काम है, यानी कि टेबल्स वगैरह पे उतना नहीं था जितना इस पे किया हुआ था। तो ये भी भेजा, तो उस पे भी भगवान ने कृपा की और शिल्प गुरु का जो अवार्ड है वो मिला मुझे। हमारे क्राफ्ट में ये पहला अवार्ड है जो अभी मिला है। हाँ, पूरे पंजाब प्रदेश में ही किसी और हस्तशिल्पी को हाँ जी, शिल्प जी। गुरु पुरस्कार अभी तक प्राप्त हाँ, नहीं किसी हुआ भी है। क्राफ्ट में नहीं मिला हाँ, अभी किसी तक। भी क्राफ्ट में, वुड इनले या लकड़ी में पच्चीकारी शिल्प में तो हाँ जी, पहला हाँ है जी। ही है। हाँ जी, हाँ जी। अन्य दूसरे शिल्पों में उसमें भी ये भी पहला नहीं मिला। पुरस्कार है पंजाब राज्य के अंदर। हाँ जी, हाँ तो जी, बिल्कुल, बिल्कुल जी। आपको उसकी बहुत बहुत बधाई रूपन जी। और आपने Thank you। हम सबका, हमारे रियासत का और पूरे देश का मान बढ़ाया है। उसके उपरांत आज इस भाग को समाप्त करने से पूर्व हाँ जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज इस समय आप पूरे परिदृश्य को किस रूप में देखते हैं, और क्या अभी भी कुछ ऐसा है जो आप चाहते हैं कि आपकी पहुँच में आए, आप वहाँ तक पहुँचे? हाँ बिल्कुल, चाहत जो है वो तो ख़त्म नहीं होती कभी भी, और होनी भी नहीं चाहिए। कुछ ना कुछ जो है आशा या सपने, वो इंसान को देखते रहना चाहिए। सपने देखेंगे तभी पूरे होंगे, जी। अगर देखेंगे तो पूरा क्या करेंगे। तो इस तरह का तो रहता है, कोई भी किसी भी तरह का कोई ऐसा मौका मिले जिसमें मुझे अपनी कला को दिखाने का या और नया कुछ बनाने का मौका मिले, तो मैं तो तैयार हूँ। जब तक ज़िंदगी है तो काम तो करना ही है, यही करना है। और इतना है कि चलो आगे मेरा बेटा है, उसको भी इसी काम में डाला हुआ, वो यही काम करता है बचपन से उसको इसी काम में, क्योंकि वो भी मेरी तरह वही, जैसा कि मैंने बचपन में ये काम करते हुए अपने बुज़ुर्गों को देखा, उसने मुझे देखा, तो वो भी शुरू से यही काम कर रहा है। बाकी उसका भी बड़ा लंबा सफ़र है। जी, शायद बहुत कम लोग को ये ज्ञात होगा, ये जानते होंगे कि ये आपके लिए ये काम नहीं है, आपके लिए जीवन है। बिल्कुल। ये प्राण शक्ति का संचार करते हैं आप किसी भी शिल्प, और कितने उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, कितने उसमें गुम हो जाते हैं कार्य करते हुए, और कितना ज़बरदस्त वो संगीतात्मकता का, लयात्मकता का वो माहौल होता है, ये कोई देख के ही पता लगा सकता है कि जिस समय आप टेबल पे वो अपनी खुदाई करके चित्रकारी कर रहे होते हैं, तो आपके जो जादुई हाथों का कमाल है वो देखते ही बनता है। हम आपके साथ सफ़र में हैं रूपन जी। हाँ जी। अभी और यात्रा हमें करनी है। आज के इस भाव को हम यहीं विश्राम देते हैं, फिर मिलेंगे। आप सबसे पुनः निवेदन है कि अपनी टिप्पणियों, वक्तव्यों, प्रेरणादायक वाक्यों से हमें अवश्य प्रेरित करते रहें। धन्यवाद। नमस्कार।